आइए हम देखते हैं अनवर साहब, आइए चलते हैं। उसको तो हम दिखाएं। आइए आइए। आओ जी चौधरी साहब। पहचानती है अपने मालिक को? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको अपने घर का रास्ता पता होता है। इनकी यही डिस्क्वालिफिकेशन है, ये गरीब है, बिल्कुल। इनका कोई पूछने वाला नहीं है, सादा लोग हैं, सादा लोग हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे भी गुलाम अली खटाना साहब हैं, गुलाम अली खटाना साहब, इनकी दुआएं लगी आपको और आप राज्यसभा में पहुंचे हैं। बिल्कुल। मियां अल्ताफ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, और वो तमाम लोग मेरे भाई जो एक्टिविस्ट हैं, जो गुजर कौम की, बकरवाल कौम की बात करते हैं, और वो तमाम लोग जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग यहाँ पे आए, इनकी मदद भी करें, इस गरीब आदमी की। और पलूरा तहसील गढ़ी है, हीरानगर है। कगवाल में बोए ना, कगवाल में। ठीक है रहने तेरा वो खरो पानी बैक साइड आती ना भाई अंदर कोई ऐसी गल नहीं। कितने टोटल कितने जानवर है? 9 ते 4 13 ते 14 14 14 पता नहीं अभी ऊपर वो 15 14 एक बार आ गई देगा, एक रात को गई और रात के गल की हुई जो भी के तुम के कह के किस तरह मर गई, कोई पता ही समझ नहीं आती। का खाती खाती जिबक को दब को ते ये जगह किसकी है जिस जित में चरी या मोई या कुछ जगह तो जिम्मेदार की तब नो कोई शक शुबो के साथ जनाब के शक करांगे। हाँ और भी माल बड़ो जनाब, और भी माल बड़ो नहीं क्या जित ये मैं चरी दूजी भी हो तो चरी फिर ही किस तरह पहले दिन गई ही वो लाग चरी ही वो खाल नदी के किनारे गई ही। अच्छा अच्छा तो उस दिन जिस दिन 8 मुही मौका और उस दिन थोड़ा उसका हो उसनो भरू गया थोड़ा अच्छा ते वो का खादो हो तो 5 मिनट विच मार गई ही सारी। गंडी लो तो नहीं आया तो किधर आगे पीछे गंडी लो तो नहीं खाते नहीं गंडी 400 में दे तो भी अच्छा ते वो ठीक ठाक है इन्हें ना कोई आपको बदल लगे कोई समझ नहीं आवे। 5 मैं अद्धो घंटो भी नहीं करती। अच्छा ना कोई इनको पोस्टमार्टम की तो कोई डॉक्टर ने चेक की भाई के गल हो गई कहाँ नाल मरी इसकी यदि मरने की वजह की हुई कोई ऐसा की तो डॉक्टर ने जनाब काली लियो चीज साहब हां बाद उन्हें खड़े हो मीटिंग करके। अच्छा हां पहला कोई नहीं। अच्छा हां पुलिस ने लिया है या आप पुलिस ने लिया या तुमने लिया डॉक्टर? नहीं हमने पुलिस नो मैसेज कियो। अच्छा फिर पुलिस ने लिया। पुलिस ने कोई पर्चो वगैरह दर्ज किया वो इस बारे? जनाब कियो तो पहला पर्चो दर्ज पुलिस ने अगले दिन 8 में मार गई मेरी। अच्छा पुलिस ने मैंने फोन किया दूसरे दिन हाँ जी एप्लीकेशन ला। अच्छा एप्लीकेशन ला गया तो फिर पहली डॉक्टरी रिपोर्ट दी उन्हें माड़ी जी मैंने हाँ यार ला गया पुलिस चौकी अफसर ने दितो मार्क कर गया तहसीलदार नो। उस डॉक्टर रिपोर्ट कुछ आयो पहचान नाल भरी वो नहीं मैं पढ़ियो खबर इच्छा नहीं पेजी फाइल अंदर कुछ नहीं आया हैं पहला मेडिकल ही नहीं होया ना पहला मेडिकल जेडो पहला मेडिकल ही नहीं होयो। अच्छा पहला मैं इसको मेडिकल इन्होंने करने नहीं दिते जेडे तो लोग है उन्होंने आख्या कि हम सारा डीसी को चलांगा। अच्छा ते कम मैं इस दबाव दो। अच्छा तो फिर इन्होंने मेनू फोन किया तो मैं आख्या भी अगर लोग आख्या तो तुम दबाव दो। हाँ वो 8 के मैं इसका कोई मेडिकल नहीं होया। अच्छा कल फिर मर गई कल जिले मर गए ने फिर फोन किया हाँ। आख्या मर गई जनाब मैं
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ मैं कितों फिर डॉक्टर पहले आए और डॉक्टर नट गयो आखिर हमारे को उसको चीफ ऑर्डर नहीं है हमको डॉक्टर चाहिए। अच्छा पुलिस ने हमारी पूरी सपोर्ट की थी, जो पुलिस को काम नहीं भी बना है वो पुलिस ने किया। चौकी अफसर मौका आया, जवान तो मौका है, फिर उसने डॉक्टर को पहले डॉक्टर दितो ही लो डॉक्टर फिर तम इनका मेडिकल करो। वे केड़ा लोग है जिन्हें क्योंकि तम इन्हें दबा छोड़ो या कोई जेसीबी ले गया या कोई ले गया, वे केड़ा लोग है? इतनी डोगरा ही लोग है, अपना ही लोग है। इन्होंने बोला कि तम हम तेरा नाल चलांगा ते तम इसनु दबा देखो ना उस वेले जिसले 8 मौका और मार गए लंबरदार पिंड को। हाँ उसने क्यों जी ना दबन दियो ते यो तीनों फिगर नहीं टेंशन नहीं लेन गल को या जवाबदारी मेरी रही कंपनसेट कर देंगे। हाँ ते उसने क्यों या जवाबदारी मेरी रही टेंशन नहीं ले। अच्छा तो फिर बाद उसके दूसरे दिन पुलिस ने मैंने मैसेज किया फोन हाँ नंबर लाया मैंने चौकी अफसर ने जी उसने क्यों रिपोर्ट बना दे डीसी के पेश हो जाके। अच्छा ते चौकी अफसर ने जितनी डॉक्टरी रिपोर्ट भी जितनी मारी मोटी ने ला गए। हाँ हाँ मैं गयो चौकी चो बना गए कि जा तहसीलदार नु दे। तहसीलदार ने क्यों इसके वजह कुछ नहीं तेन होए वो तो नहीं गल तो जा कर दो मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक फिर उसके बाद सरपंच साहब ने क्यों जी जा तो एक काम कर पिंड गांगी सैन करा के लिया डीसी साहब के पेश वहां तेनों गरीब नो कुछ ना कुछ होएगो। तो फिर गयो मैं पिंड गांगा सैन सून कराया तो सरपंच ने लंबरदार अनुसार हो गया। ठीक लंबरदार ने क्यों सैन मैंने डीसी देगो खुद ऊपरों लेके हाँ। ता करूँ नहीं तो मैं सैन नहीं होगा। कहाँ का साइन करना है? डीसी साहब के हमने सोचा कि डीसी साहब एक दरखास्त देंगे सारा लोगों का सहन हो जाए। हाँ बिच मारो मोजिस जिला उस वेले लंबरदार हो हाँ ते चौकीदार भी है लोकल लोग है। हमने सोचा कि इसका भी एक पुख्ता सबूत हो जाएगा इसके सामने मरी। इनके सामने उसने आखे बोला दबाव तो मैं बाद सहन करने की बारी आई तो लंबरदार चौकीदार ने सहन नहीं कर। अच्छा लंबरदार ने और लोगों ने उठा के कि हाँ। तम सहन नहीं करिए इसको। अच्छा बस हमारी यही सरकार के गुजारिश है और जनाब आगे है कि अगर मैं ऐसे मरी है अपनी कुदरती तो तम ही पता लगना चाहिए और किसी ने मारी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा गोटे ही हमारा लोग है इनकी सुननी किसने मारो कौन है हमारी सुनने वाला जनाब ही है हमारी कोई नहीं सुनतो। शकील साहब मुख्तसरन जो बातें थी मैंने पूछी हैं उन बातों से आप क्या अक्स करते हैं और क्या इन्हें सलाह देंगे कि क्या तजवीज रखेंगे आप कि आगे इन लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? प्लीज। गांव पलूरा जी तहसील सांबा आज हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने बार बार अनवर साहब आपको भी फ़ोन किए मुझे भी फ़ोन किए। ये आप भी इधर आए भाई साहब। मसला ये है आपका पूरा नाम क्या है? सैद अली सर। सैद अली। ये सैद अली है, ये बेसिकली मडीन का रहने वाला है। जी जी। तो ये जानवर लेकर यहाँ इस गांव में पलूरा में आया हुआ है। यकदम पहले इसकी 8 जो भैंसें हैं वो हलाक हो गई हैं, वो मर गई हैं। फिर उसके बाद दोबारा और कितने टोटल कितनी हो गई? अब 13 हो गई हैं, 14-15 हो गई सर। अब 15 हो गई हैं। 8 तो यकदम जिसे कहते हैं वो मर गई। टोटल इसकी 15 भैंसें जो है मर गई हैं सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, ये हम कहेंगे। अभी मशकूक हालात में इस गरीब शख्स की 15 भैंसें जो हैं वो चली गई हैं। तो अब ये बेचारा ये चाहता है कि जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया से इसकी यही गुहार है कि अनवर साहब इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल कि ये किन हालात में इतने कीमती जानवर, क्योंकि ये बेचारा ट्राइबल है, गरीब है, गुजर है, तो सब कुछ इसकी जो दौलत थी अनवर साहब वही भैंस है। वही भैंस और है। आजकल भैंस जो है 1.5-2 लाख से कम नहीं आती है। ठीक है। तो अनवर साहब मुझे यही लगता है कि सबसे बड़ी इसकी मदद यही होगी कि हम डीसी सांबा साहब को और साथ में एसएसपी सांबा साहब से ये गुजारिश करें कि ये पूरे मामले की जांच, पूरी छानबीन होनी चाहिए और इस गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी कोई गलती नहीं है। और बाकायदा जो शीप हस्बेंड्री या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जी। उसका जो भी यहाँ पे संगठन है या जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल है, इन जानवरों के पोस्टमार्टम होने चाहिए ताकि काज ऑफ डेथ क्या है वो पता चल सके, ताकि किसी ने शरारत की है, कोई इन जानवरों को कोई जहर दिया गया है, कोई जड़ी बूटी खिलाई गई है दीदा दानिस्ता तौर के ऊपर,
तो ये तभी मुमकिन है कि अगर जिला इंतजामिया सांबा जो है, आप इधर आइए हमारे पास। शायद अली आपका नाम? जी जी, ये है वो शायद अली, रुक गया इधर आओ। 300 प्लस। और सबसे बड़ी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बताई है कि अभी इस वक्त और भी यहाँ पर डेरे जो हैं हमारे गुज्जर समुदाय के लोगों के हैं, और 300 से ज्यादा यहाँ पे भैंसें जो हैं चल रही हैं। अगर वो भैंसें ठीक ठाक हैं तो सिर्फ साद अली की जो 15 भैंसें हैं वो कैसे हलाक हुई, वो किसने मारी, ये एक जांच का विषय है अनवर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हम साद अली के साथ जम्मू से स्पेशली इजहार हमदर्दी के लिए आए हैं, और ताकि इंतजामिया तक इस गरीब आदमी की जो है वो बात जो है वो पहुंचे। और साथ में अनवर साहब मैं ये भी एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा गुज्जर समुदाय है ये बड़ा खुशकिस्मत है कि आज इसके 2 MP हैं जी। एक मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, और राज्यसभा में गुलाम अली खटाना साहब भी बैठे हुए हैं। जी। और हमारे जम्मू में और बड़े बड़े अदारे हैं जो हमारे गुज्जर भाइयों की हकूक की तर्जमानी करते हैं। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि भाई इस गरीब आदमी की मदद के लिए आवाज उठाएं, और ये मस्कीन गरीब इसका नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, यही इसकी ब्रेड एंड बटर था। और पूरी जायदाद इसकी यही थी। शकील साहब, यहाँ तफ्तीश की तरफ मैं एक बात कहते हुए ये कहूंगा कि जिन लोगों ने तजवीज किया कि इन्हें फौरी तौर पे दफन कर दफना दिया जाए, और दूसरे जो लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे इफ्तिसार होना चाहिए। पुलिस ने उनसे पूछना चाहिए कि किन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने इनको ये तजवीज किया कि इनको दफना दो, और फिर अब वो गायब हो गए, अब वो इनके पास नहीं आ रहे हैं, इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरफ पुलिस को जरूरी तौर पे तफ्तीश का एक हिस्सा बनाना चाहिए बिल्कुल इस ठीक। एस्पेक्ट को। और हम यही पुलिस से और लोकल इंतजामिया जो है उससे यही गुजारिश करेंगे कि फौरी तौर पे, क्योंकि जूं ये वक्त जाता रहेगा तो यानी वो हो सके कि ज्यादा बदबूदार हो जाए जो माल मवेशी दफना दिया गया है। अभी से अगर पोस्टमार्टम करना है तो उन्हें दोबारा से खोद के निकाला भी जा सकता है, वहां से सैंपल लिए जा सकते हैं। अभी अनवर साहब इन्होंने कहा कि आज सुबह एक भैंस आज भी जी, बिल्कुल। वो कहाँ पे है? है सामने। हाँ, आइए हम देखते हैं अनवर साहब, आइए चलते हैं। उसको तो हम दिखाएं। आइए आइए। आओ जी चौधरी साहब। सर अभी तो रुका थोड़ी है, कंटिन्यू काम जारी रहा हाँ, है। ठीक। रुका थोड़ी है कि आइए आइए। दिन से कम से कम 10 दिन से कंटिन्यू हो रहा है, तो रुका नहीं है। तो माल मरने से रुका नहीं, कंटिन्यू डेली हो रहा है, दिन ब दिन आइए बढ़ नोटा ही रहा है। हमें ऐसा कंफर्म नहीं है कि आज रुक जाएगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमें कोई हो ऐसा नहीं है। अच्छा, वो जो आपने बहुत बड़ा जानवर होता है। और ये आज एक सुबह की तो बात है। इमोशनल अटैचमेंट होती है इन जानवरों के साथ, वो तो अलग है कि ये हमें काम आती है हमारे लाइवलीहुड के लिए, लेकिन एक घर का सदस्य होती है ये, इनको आदत होती है आपकी। ये पहचानती है अपने मालिक को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको अपने घर का रास्ता पता होता है पूरा। बात के ऊपर ये सारे 400 भैंस में होगी, भैंस नहीं सामने अपनी गारों को अपने मालिकों को पहचानती है। ऐसी भैंस 15 मर गई सर, ऐसी 15 अभी भी कंटिन्यू। ये देखिए अनवर साहब, ये आज सुबह ये भैंस जो है आज ये सुबह इसने अपने दम मुसाफिर किए हैं, और देयर इज अ ब्लड कमिंग आउट ऑफ हर हाँ ये देखिए। मींस की कुछ खिलाया है, कोई जहरीली चीज खाई। Yes. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस किस्म के अनवर साहब 14 और जानवर जो हैं वो हलाक हुए हैं, और ये 15वां है। तो हम आपको बता दें कि बाकी तमाम जानवर जो हैं इन्होंने दफन कर दिए हैं। हाँ जी। अब यही एक जानवर जो है ये बचा हुआ है अनवर साहब, ये बहुत नाइंसाफी है, ये बेजुबान, ये वॉइसलेस है। मैं गुजारिश करूंगा ये जो हमारे रम्पी मदान जी हैं जो एक NGO रन करते हैं, एनिमल राइट्स की बात करती हैं, दविंदर कौर मदान, कि वो भी यहाँ पे विजिट करें
वो भी अपने गुड ऑफिसर्स, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंचे, वो भी इस मामले को अपनी एनजीओ के द्वारा, जिसे कहते हैं, इसको, इस सारे मामले को हाई अथॉरिटीज तक, सरकार तक पहुंचाएं कि इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। अनवर साहब, ये किस तरह इतना जुल्म हुआ है ये बेचारे जो वॉइसलेस क्रिएचर्स हैं इनके साथ। और सबसे बड़ी बात, ये जो सैद अली है, इसी के जानवर क्यों जो हैं वो कैसे मर गए, जबकि यहाँ 300 भैंसे हैं, यहाँ इतने कुंबे आप देख लीजिए, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों ने, आपने सही कहा, कि जिन लोगों ने इनको कहा कि आप दफन कर दो, हम आपकी मदद करेंगे, दस्तखत करेंगे, डीसी साहब के पास चलेंगे, अब वो लोग जो हैं वो किसी भी कागज के ऊपर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है अनवर साहब। और उन लोगों की पूछताछ इस मामले को काफी हद तक सुलझा सकती है। तो मेरी गुजारिश यही है कि इंतजामिया फौरी तौर पे इस बात पे यानी एक्शन ले और फौरी तौर पे मुतहर्रिक हो जाए। वरना मैं इंतजामिया से ये कहना चाहता हूं कि हम अगर यहाँ आए हैं तो हम अब इस मसले को बीच में नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरी तरह मुकम्मल करके इसको किसी ना किसी कंक्लूजन तक ले जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी इंतजामिया इकदाम करती है तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हम अब इस मसले को मीडिया के अंदर और दूसरे सरकार के गलहारों तक ले जाएंगे, तमाम तर प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, क्योंकि एक गरीब आदमी के साथ ज्यादती हुई है। और दूसरी एक और बात मैं बता दूं कि जहां जहां भी गुजर बकरवाल इस वक्त हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से तंगो तलब किया जा रहा है। ये कार्रवाई, इस किस्म की हरकत पे फौरी तौर पे रोक लगनी चाहिए। ये अनवर साहब, जनाब, अनवर साहब, ये कि रुका नहीं है, अनवर साहब, हाँ, ये सिलसिला ये जानवरों की अमवात का रुका नहीं है, ये मुसलसल जारी है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। लिहाजा इंतजामिया फौरी तौर पे बड़े पैमाने पे इस सिलसिले में कोई इक़दाम करे। अनवर साहब, जिस इनसेंसिटिव अप्रोच का मैं ये कहूँगा कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, ये उनके लिए एक लम्हे फिक्रिया होना चाहिए था। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी तक यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या तहसील सांबा की इंतज़ामिया की तरफ से कोई ना कोई आना चाहिए था। इस गरीब सैद अली को कोई ना कोई राहत जो है वो मिलनी चाहिए थी। अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। और हमारी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, एसएसपी से भी, एसएचओ सांबा से भी, और तमाम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो आला हुकाम हैं कि ये एक जांच का विषय है। और खास तौर पर ये दूध देने वाले जानवर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा भाई है जो सैद अली, ये इससे बड़ा इसका कोई नुकसान जो है वो हो ही नहीं सकता, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान। ये सबसे बड़ा नुकसान है। उसका ब्रेड एंड बटर था। और किस किस्म की अटैचमेंट उनकी अपने जानवरों के साथ होगी। और 15 जानवर अचानक अल्लाह को प्यारे हो जाने। मैं गुजारिश करूंगा इस गांव की आवाम से भी कि वो भी इसकी मदद के लिए सामने आए। और मैं तमाम जो सिविल समाज है हमारा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते हैं, हमारे घरों में दूध पहुंचाने वाले लोग हैं ये, और हमेशा अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, किसी सियासत का हिस्सा नहीं है। तो हम सबको मिलकर इस सैद अली की, अनवर साहब, शकील साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजामिया को बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को देखना चाहिए था कि अगर इस कदर 15 जानवर 2-4 दिनों के अंदर मर गए हैं, ये कोई वबा है या कोई और चीज है जी। ये कहीं पूरे इलाके में वबा ना फैल जाए और गरीब लोगों के जानवर मरना शुरू हो जाए। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान ही है, अभी तक कोई आया ही नहीं यहाँ। बड़े अफसोस की बात है। मतलब और भी मर सकती है, बिल्कुल। मैं शायद यहाँ ना रुके। अनवर साहब, आपको ये बता दूं, हमारे एक लोकल यहाँ पे भाई हैं, सरवर साहब उनका नाम है, उनका एक अपना न्यूज पोर्टल है हेल्पिंग हैंड। ये खबर कल की उन्होंने अपलोड की है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है अनवर साहब, कोई कॉग्निजेंस जो है वो नहीं लिया गया। देखिए, आज सुबह एक और जानवर चला गया है। यहाँ
एक टीम आनी चाहिए थी, वेटनरी डॉक्टर्स की यहाँ पे एक टीम होनी चाहिए थी। उस टीम ने अभी तक तमाम जानवर जो इन्होंने दफन भी किए हैं उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, सैंपल लेने चाहिए, सैंपल लेने चाहिए। ये क्या रीजन क्या है, क्या बात है? आपने बड़ी कीमती बात कही। हो सकता है हम तो अभी किसी पे कोई शक शुबा या इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हो सकता है कि इनकी कोई जड़ी बूटी खाने से भी डेथ हुई है या कोई ऐसी चीज उन्होंने खाई है। लेकिन जिस तरीके की कंप्लीट साइलेंस है, कोई इनकी यही डिस्क्वालिफिकेशन है, ये गरीब है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है, सादा लोग हैं, सादा लोग हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे भी गुलाम अली खटाना साहब हैं, गुलाम अली खटाना साहब, इनकी दुआएं लगी आपको और आप राज्यसभा में पहुंचे हैं। बिल्कुल। मियां अल्ताफ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, और वो तमाम लोग मेरे भाई जो एक्टिविस्ट हैं, जो गुजर कौम की, बकरवाल कौम की बात करते हैं, और वो तमाम लोग जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग यहाँ पे आए, इनकी मदद भी करें इस गरीब आदमी की, और साथ में इंतजामिया पे दबाव डालें कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, ताकि और कोई नुकसान ना हो। और दूसरी बात, यहां पे आने का एक ही मकसद है, यहां पे आने का यही एक मकसद है कि अपने भाई के साथ यह बताने के लिए हम इस दुख की घड़ी में हम इसके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि आने का मकसद बिल्कुल भी कोई इंतशार डालने का नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि जो जिला इंतजामिया सोई हुई है उसको हम जगाएं, और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है उसको भी जगाएं। हालांकि मैं आपको साफ बात कहूंगा, यहां पे मेरे भाई ने ये कहा, शहीद ने, कि पुलिस ने आगे बढ़कर इनकी मदद की है जी। जो बात सच है वो हमें कहने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि पुलिस, इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत मदद की हमारी। और मैं तभी यही बात कह रहा हूं कि जो जिला इंतजामिया है वो यहाँ पे आए और जो इंटरम रिलीफ इसको देना है, फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऐलान करे और इनको दे, ताकि ये अपना रोजगार चला सके, आगे सिलसिला कोई खाने पीने का चला सके, क्योंकि तमाम तर बहन इनकी मर चुकी है, जो जरिया आमदन था वो खत्म हो चुका है। अनवर साहब, डीसी साहब के पास रिलीफ रेवेन्यू में बहुत सारे फंड्स होते हैं, जो कि इस किस्म की जो कंटिंजेंसीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर है, जो महकमा माल है, वो इस गरीब आदमी को मुआवजा दे, कोई इंटरम राहत दे, ताकि आपने सही कहा इसका कोई सिलसिला चले। और मेरी यही गुजारिश है कि इससे ज्यादा हम यही चाहते हैं कि और भी लोग यहाँ पे आए और इसकी जितनी भी माली इमदाद हो सकती है, इसकी गरीब आदमी की माली इमदाद भी करें, ताकि इसका रोजगार, इसका सिलसिला और ये जो इररिपेयरेबल लॉस इसका हुआ है, इसकी कोई भरपाई हो पाए। शुक्रिया। हम तो देखो, हम जहां तक होगा, सैयद साहब और दूसरे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जहां तक भी होगा हम आपका साथ देंगे, चाहे सड़क पे होगा, चाहे कहीं पार्लियामेंट में भी आप ये आवाज उठाई जाएगी कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हम अदालतों में भी इस कार्रवाई को ले जाएंगे और अदालतों से भी कहेंगे कि इन लोगों के साथ किस किस्म का रवैया रवा है सरकार की तरफ से और किस किस्म की बेहिसी है। इस चीज को हम जरूर अदालत में भी कहेंगे, अगर सरकार ने फौरी तौर पे कोई तवज्जो इस तरफ नहीं दी तो। अनवर साहब, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एक एजेंसी है सरकार की। बिल्कुल। एक गांव में 15 जानवर दूध देने वाले, हफ्ते में मर जाए, अगर वो 2 दिनों में, 3 दिनों में 15 जानवर वो मर जाएं, तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नींद में सोया हो? आप नहीं समझते अनवर साहब? बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। अभी तक यहाँ पे पूरी टीम होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और उस टीम ने तमाम जानवर जो है, आपने सही कहा, अभी तक इनके टेस्ट होने चाहिए थे, काज ऑफ डेथ का जिसे कहते हैं, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। तो इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है, जहां जहां तक हमारा ये पैगाम पहुंचे, वो तमाम भाई इनकी मदद के लिए सामने आ गया, इनकी आवाज उठाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।